हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। देवकी पूछत रही कि वो दोनों झबला में से ओकर बेटा के कौन सा झबला ठीक आयल? दूनो झबला ओकर दूनो बेटा के ठीक आ गईल। दोनों बेटा के? हाँ कुमार, देवकी के दोनों बेटा के। हम आपके ऊ दिन कहले रही कि और भी कई गो रहस्य हा जेकरा आपसे छिपा के रखल गईल बा, काहे कि ओ समय हमके इ लइकन के सुरक्षा के चिंता रहल। बाकी अब हम आपके 8वां बेटा के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के छवि यही आंख से देख के आइल है कि देवकी के 8वां संतान एगो लड़की रहल या लड़का। ही जाने के एगो उपाय हमरा समझ में आवता। का? वसुदेव। हाँ? वसुदेव? हाँ, वसुदेव वसुदेव सत्यवादी बाड़न, वो झूठ ना बोलेलन। महाराज उनका से सीधा प्रश्न करें और यदि वो उत्तर ना दे तो उनका ऐसन यातना दिहल जाए कि वो सच बोले खातिर मजबूर हो जाए। जब कंस के सैनिक वसुदेव के महल में उनका पकड़े खातिर गईलन तब वसुदेव महल में ना रहन। हम कुमार वसुदेव के लेवे आयल हई। वहाँ एह समय कौनो काम से बाहर गई हैं। आप जाएं, हम वहाँ के महाराज के सनेसा दे दे। ना, उनका आवे तक हम यही में प्रतीक्षा करब। सिपाही लोग, वो समय महर्षि गर्ग वसुदेव के ये रहस्य बतावत रहे कि असल में कृष्ण उनकरे बेटा है। आपके 8वां संतान कन्या ना रही, आपके 8वां लइका था एगो लइका रहे, जैसन की आकाशवाणी भइल रहे। लड़का रहे? हाँ, और उहे है कृष्ण, जे यह समय नंदराय जी के बेटा कहलावेला। गुरुदेव अपन योग शक्ति के द्वारा वसुदेव के उनकर मन की आंख से वो दृश्य भी दिखा दिली कि के तरह वो बालक के नंदराय जी के घरे छोड़ आयल रहन। वसुदेव घरे पहुंच के देवकी के ई गूढ़ रहस्य बतावे वाला रहन कि कृष्ण उनकरे बेटा हा। हम ये सोचत रहली कि आपके दुगो रहस्य हम बताई कि ना बताई। उहे वो गुरुजी। हाँ? ये आप ही की प्रतीक्षा करत आरन। के? महाराज आपके यही समय राजमहल में बोलौले बाड़न। राजमहल में बुलावले पाड़न? बाकी काहे? राजा के मन में काबा ई सैनिक के कैसे पता चली? ठीक, चलो। हमहू संगे चलब। ना, खाली इनके ले आवे की आज्ञा भइल है। धीरज रखा।
चला। चली। तू जा सकेला। ये आज्ञा। कुमार वसुदेव, तू अपना आप के सत्यवादी कहेला। यदि तोहरा जैसन सत्यवादी झूठ बोले तो ओकरा का दंड देवे के चाही? दंड देवे के काम तो राजा के होला। ऐसे राजा ही निश्चित करी हैं कि झूठ बोले खातिर का दंड देवे के चाहिए। हाँ, एक अर्थ ही है कि तू ही बात स्वीकार कर तारा कि तू झूठ कहले बाड़ा। ना, हम ये बात के स्वीकार ना करब कि हम कोनो झूठ कहले हैं। तू जरूर झूठ कहले बाड़ा और एकरा से इनकार करके एक और झूठ बोला तारा। जब ओकरा अपन 8वां संतान कह के तू लोग ऊ लड़की के हमरा हवाले कैला, तबे हमके संदेह हो गई रहे कि एह में जरूरे हमरा संगे कोनो छल कैल जा रहल बा। तब हम स्वयं तोहसे पूछले रही, का ई साच बा कि लड़की के जन्म भइल? तो ओ समय तू अपन छाती ठोक के कहले रहा, हाँ ई साच हा। का ओ समय तू साच कहले रहा? हाँ, ओ समय हम जे कहले रही वो साच रहा। झूठ! तू फिर झूठ बोला तारा। बार बार झूठ बोले से असत्य सत्य सिद्ध ना कही जा सकेला। हाँ। सत्य के सिद्ध करे के जरूरत ना हो खेला महाराज। सत्यता स्वयं सिद्ध हो खेला। और जे सिद्ध ना हो सके वो सत्य ना होला, ई बात के तमाने ला। आप कहल का चाहत है? यदि जे तू कहला वो सत्य रहे, त जब वो लड़की हमार हाथ से छिटक के आकाश में अष्टभुजा देवी के रूप धारण करके कहले रही कि तोहरा मारे वाला पैदा हो चुकल बा, का वो सत्य ना रहे? तू दोनों में से के कर कहल सत्य रहे, तोहार या उ देवी के? दोनों के ही कहल सत्य हो सकेला। सत्य दूगो ना हो सकेला, सत्य एक ही हो सकेला और हमेशा एक ही रहेला। ये आज सत्य बा, कल भी वह सत्य होई। यह सत्य के परिभाषा बा। सत्य के परिभाषा बड़ा कठिन है महाराज। मनुष्य जितना जानेला, जितना ओकर ज्ञान होखेला, ओकरा खातिर उतना ही सत्य है। काहे कि ज्ञान अधूरा होखेला, ऐसे मनुष्य खातिर ओकर सत्य भी अधूरा हो सकेला। तू अधूरा सत्य जानेला,
तब फिर पूरा सत्य के जानेला बताओ। पूरा सत्य तो खाली अंतर्यामी भगवान ही जानेला। हाँ। वैसे भी पूरा सत्य का और असत्य का एक हर व्याख्या बहुत कठिन है। असल में इस संसार भी पूरा सत्य नहीं खे। खाली माया के भ्रम में पड़ के हम संसारी लोगन एकरा सत्य मान रहल हैं। काहे कि योग माया प्राणी के जितना ज्ञान, जितना बुद्धि देबेली, प्राणी के दृष्टि में उतने सत्य होखेला। इससे जितना ज्ञान हमके रहे ओकरा अनुसार हम खाली सत्य ही कहले रही। हाँ, ये शास्त्र दर्शन के बात में उलझा के तू हमके धोखा ना दे सकेला। हाँ, हाँ। हम जानत हई कि तू अपन 8वां बेटा के लुका के कहीं और भेज दिले बाड़ा। हाँ, हम तुहार वचन पर विश्वास करके ओह दिन देवकी के जीवित छोड़ दिले रही। बाकी तू अपन वचन भंग करके हमरा संगे विश्वासघात कैले बाड़ा। तू हमरा संगे छल कैले बाड़ा। तू भीषण दंड के अधिकारी बाड़ा। हम तोहारे लांछन से इनकार करत हई। हाँ। कि हम तोहरा संगे विश्वासघात कैले हई। हम अपना होश में तोहरा संगे कोनो छल नहीं खे कैली। तय करार थी बा, एक करार थी बा कि तू वो समय होश में ना रहला। हाँ? हाँ? का अब होश में बाड़ा? अब कुछ बता सकेला? हाँ? हाँ? हम अंतिम बार पूछ रहल हैं वसुदेव। हाँ, हाँ। एकर मतलब बा कि तू अब ही होश में नहीं खा। हाँ, बाकी हमके पूरा विश्वास बा देव की जरूर होश में होई। हम ओकरे से पूछत हई कि तो के अपन बेटा ज्यादा प्यारा बा या पति। हाँ, तब तक तो के फिर से कारागार में बंद करके होश में लावे के इंतजाम करत हई। सेना नायक। जी महाराज। इनका कारागार में बंद कर दा, और जब भी कहे इनका होश आ गई तब हमरा सामने उपस्थित करिहा। जा, इनका ले जा। देवकी, देवकी, हम एक ही बात पूछे आयल हैं। का तुहार 8वां बेटा गोकुल में पल रहल बा? हाँ? हमार बात के उत्तर दा। वो कृष्ण नाम के लइका ये नंद और यशोदा के बेटा कहावेला, का उहे तुहार 8वां बेटा है जेकरा तू लोग छल से वहां भेज दिला बाड़ा? ना भैया, वो तो नंद जी और यशोदा भाभी के ही बेटा है। हमारू कुछ ना लागेला। तू भी अपन पति के लेखा झूठ बोला ताड़ू। ना भैया, हम साच कह रहल हैं।
नंद जी तो स्वयं आपके दरबार में समाचार देवे आयल रहन। हाँ? उनकर बहुत बरिस के कामना भगवान पूरा कैले बाड़न। वो उनकरे बेटा ह। यह तो प्रश्न बा। इतना बरिस से जे कामना पूरा ना भइल, वो अचानक वही दिन कैसे पूरा हो गई? जे दिन तू एगो लड़की के जन्म दिहलो। ई ते संयोग के बात ह। संयोग के ना, ई छल के बात है। तोहरा यहाँ लड़का भइल रहे, लड़की ना। ना भैया, हम ऊ लड़की के ही जन्म देहले रही जेकरा आप हमार हाथ से छीन के ले गई रही। देवकी, तोहके अपन बेटा ज्यादा प्यारा बा या पति? तोहके अपन बेटा ज्यादा प्यारा बा या पति? भैया, भैया ये का कह रहल हई? हम ठीक कह रहा हई। हमरा संगे छल करे के परिणाम बहुत भयंकर हुई। हमरा सच सच बता दा, तू अपन बेटा के लुका के कहवा भेज दिले हो? यदि झूठ बोलबू तो पहले तोहार पति के शूली पर चढ़ा दे। ना भैया, हमरा पर दया करी। हमार पति सत्यवादी हैं, वहाँ कबो झूठ ना बोली। आप हमार सभे संतान हमरा से छीन ली। अब हमके हमार पति से वंचित मत करी। आपन हाथ से आपन बहन के सुहाग मत उजाड़ी। हम शपथ खा के कहत हई कि हम छल नहीं की कैली। हमार 8वां संतान उ लड़की ही रही। हम आपसे दया के भीख मांगत हई भैया, हमार सुहाग मत उजाड़ी। जवन बहन के अपन भाई के जीवन प्यारा ना होला, वो बहन कहवे के योग्य ना होखेली। हमरा पर दया करी भैया, दया करी। हाँ। सेना नायक, ये लोग सीधा तरह से ना बोली हैं। एकरा भी एकर पति के पास कारागार में भेज दा। देवकी, तू कंस के शक्ति के ना जाने लो। तुम्हार 8वां बेटा तीनों लोक में कहीं भी लुकायल होके, कंस ओकरा ढूंढ निकाली। और हम तोहके वचन देत हई कि एक दिन ओकर मरल शरीर तोहके भेंट करे खातिर हम स्वयं कारागार में आए। ले जा एकरा। देवकी, हम तो के एक मौका और देत हई। कारागार में अपन पति के समझा के सब सच सच बता दा। हम तू दोनों के मुक्त कर दे। एगो नया महल बनवा दे तोहरा खातिर। तोहार पति के राज दरबार में एगो सम्मानित पदवी प्रदान कर दे। हाँ, हम 1 महीना तक प्रतीक्षा करब। यदि तब तक ना बतौलू तो तू दोनों के आधा भोजन करा के तिल तिल करके समाप्त कर दे। हाँ, ले जा एकरा के, ले जा। हम आपके ऊ दिन कहले रही कि और भी कई गो रहस्य हा जेकरा आपसे छिपा के रखल गईल बा। बाकी अब हम आपके 8वां बेटा के रूप में स्वयं पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के छवि यही आंख से देख के आइल हई। और ये भी साच बा कि यह है उतारणहार
जे जगत कल्याण खातिर देवकी के गोदी में प्रकट भइला। जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा। त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ, और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा, प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन सफल हुआ। ना देवकी ना, ऐसे मत रोवा। शांत देवी, शांत। ऐसे वेहबल होवे से कुछ ना होई। धीरज रखा। विपत्ति के समय ही तो मनुष्य के धीरज की परीक्षा होखेला। बाकी हमार विपत्ति का कबो समाप्त न होई। होई, जरूर होई। ना आप झूठा आशा दिखा रहे हैं हमके। हम लोग के विपत्ति कबो समाप्त न होई। भैया के शायद पता चल गई बा हमार बेटा के बारे में, कि वो गोकुल में पल रहल बा। पता ना चलल बा, उनका खाली संदेह बा। ऐसे तू निश्चिंत रहा, तो हर बेटा के कुछ ना होई। जेकर बेटा के जीवन संकट में होके आप माई के निश्चिंत होवे के कह रहल हई। पुरुष के छाती में माई के हृदय ना होला, ऐसे वो अपन पौरुष और वीरता के अहंकार में रोवल भी न चाहेला। बाकी माई के हृदय में कौनो अहंकार न होला, खाली ममता होखेला। और जब ममता के ठेस पहुँचेला तो ओकर हृदय चित्कार कर उठेला। बाकी थोड़ी का शांत होके हमार बात सुना तो सही। हमके शांति के पाठ मत पढ़ाई, हमके शांति और धैर्य के बात मत सुनाई। हमार कान में तो खाली भैया के धमकी गूंज रहल बा कि हम तुहार बेटा के मरल शरीर तो के कारागार में आके भेंट कर। उनका कर ले वेदा, वो जे भी कल चाहता रे।
आपका पत्थर के बनल है, आप कब्बो विचलित ना हो खेली। मनुष्य के इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी ना होके के चाहिए। ना मालूम हम कौन सा पाप कैले हैं कि विधाता हमार कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख देले हैं। मनुष्य कितना अज्ञानी होखेला। कई बार ओकरा सत्य के ज्ञान न होखला के कारण वो अपन सौभाग्य के भी दुर्भाग्य समझे लागेला। 6 गो बेटा के हत्या हो गई और उस 7वां के भी मुआ डारी। आप एकरा सौभाग्य कहत हैं। देखी, वो आपके सत्यवादी मानेलन। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमार 8वां संतान लड़का ना लड़की रही, तो उनका विश्वास हो जाई। ना तो वो हमार 7वां बेटा के ही 8वां बेटा समझ के ओकर भी हत्या कर दी है। ना, ये संभव नहीं के। हम ही ना कह सकेली। काहे काहे ना कह सकेली? काहे कि ये सत्य नहीं के। ये सत्य नहीं के, तब फिर सत्य का बा? उहे तो बतावे के तू समय न दे रहल हो। देवकी सत्य ई है कि तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। हाँ, तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। हाँ देवकी, तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। तुहार 8वां संतान एगो लड़की ना बल्कि लड़का रहे और ओकर नाम बा कृष्ण। हाँ देवकी, ओकर नाम बा कृष्ण। बड़का के नाम बा बलभद्र और छोटका के नाम बा कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। हाँ देवकी। देवकी, 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 देवकी संभारा, देवकी संभारा अपने आप के, देवकी संभारा अपने आप के। कृष्ण। देवकी, 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 देवकी,